हाँ तो विद्यार्थियों, क्या हाल है और क्या सोच रहे हैं आप? कैसे करना है, कैसे होगा, कैसे याद रखेंगे, कैसे रटेंगे और कैसे समझेंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे? चलिए तो इसी समस्या का समाधान लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम आपको बताएंगे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट की वैल्यू बहुत ही आराम से और आसानी से निकालना। तो कैसे निकालनी है उसके लिए बताते हैं आपको। पहले अपना एक हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट और बेटर रहेगा। अब उस आपको उसमें एज्यूम करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, क्योंकि यही हमारे ट्रिग्नोमेट्री में एंगल होते हैं। और ये एंगल आप लोगों को याद भी होंगे और नहीं याद होंगे तो याद रख लीजिए। और साइन थीटा यहाँ पर निकालना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पर। फिंगर बिलो को स्क्वायर रूट में लेना है और डिवाइड करना है 2 से। हाँ जी, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़िए। जैसे साइन 0 डिग्री, अब हमको यहाँ निकालना है साइन 0 डिग्री। हाँ जी, क्या निकालना है? साइन 0 डिग्री। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपको जीरो दिख रहा है, थंब पर आपको जीरो दिख रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि उसके नीचे कोई भी फिंगर नहीं है, तो आपकी बिलो फिंगर जीरो और डिवाइड बाई 2, तो पूरा आंसर आ गया जीरो। तो इसका मतलब आपकी साइन जीरो की जो वैल्यू होने वाली है कितनी हो जाएगी? जीरो। आई होप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आप देख पा रहे होंगे और उसके नीचे आप देखेंगे तो तीन फिंगर हैं, 45, 30 और 0 डिग्री की। तो तीन होगी तो अंडर रूट में 3 रख दीजिए, अपॉन में 2 रख दीजिए। लेकिन अंडर रूट 3 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगी आपके साइन 60 की वैल्यू। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी तरीके से कोस थीटा की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए जैसे आपने साइन में फिंगर से बिलो लिया था, ऐसे ही इसमें फिंगर से अबव लेना है। जो एंगल निकालना है उस एंगल से और डिवाइड बाई 2 करना है। बात समझ में आ रही है ना? डिवाइड बाई कितना करना है? 2 करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोस 30 कितना है? कोस 30। अब आप देखेंगे कोस 30 से अबव लेना है, तो कितने अबव फिंगर हैं? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 3 डिग्री हो गई, तो 3 आ जाएगा अंडर रूट में, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और अंडर रूट 3 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल कोस 90 डिग्री देख लीजिए। अब 90 डिग्री के अबव कोई भी फिंगर है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा? बताइए बताइए। जीरो। अब आप समझ गए ना? तो डिवाइड बाई 2। और आप देखेंगे जीरो का मतलब जीरो, तो डिवाइड बाई 2 करो, 3 करो, 4 करो तो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या ध्यान रखना है कि टेन थीटा, अगर आप टेन थीटा का एक नॉर्मल भी ध्यान रखेंगे तो साइन बट्टे कोस होता है। और साइन का फॉर्मूला हमने अभी बताया था, फिंगर्स बिलो और अपॉन में 2। और कोस का बताया था फिंगर्स अबव। यही बताया था ना, या अलग बताया था? तो अब 2 से 2 कटेगा तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब आपको टेन 45 निकालना है, तो फिंगर बिलो देख लीजिए, 2 है तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिंगर अबव देख लीजिए, 2 है तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना? और अंडर रूट में रहने वाले हैं। अब आप ये बताइए, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 काट दें तो 1 बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा जी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कोई शक? चलिए टेन 90 डिग्री का निकाल लेते हैं। तो 90 डिग्री के नीचे जब आप देखेंगे तो आपका फॉर्मूले में सबसे पहले फिंगर बिलो लेना है, तो 4 है आपके नीचे फिंगर, कितनी है? 4, तो अंडर रूट 4 आ जाएगा। उसको डिवाइड करना है फिंगर अबव से। अब आप देखेंगे फिंगर अबव आपके पास कितनी है ही नहीं साहब, तो जीरो हो गई जी। ठीक है, जीरो हो गया तो इसका मतलब याद रखिए कि अगर ऊपर जीरो है तो आंसर जीरो हो जाएगा, बट अगर नीचे आता है जीरो तो अनडिफाइन हो जाएगा, हम उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। इसी तरीके से आप और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोस का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो आप कोट की पूछेगा, टेन की वैल्यू निकालिए, अपोजिट कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। कोसेक की पूछेगा, साइन की निकालिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा लगता है तो कमेंट शेयर कीजिए। और आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो बिना सपोर्ट के तो कुछ हो नहीं सकता। आप है तो हम हैं। इसी तरीके से आएंगे। जय हिंद, जय भारत।